नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम खम्मा गणी। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा रखता हूं कि आज के इस सेशन को आप शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखेंगे। बेसिक राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती 2025 की जो सबसे बड़ी भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, उसमें भी हिंदी व्याकरण है। हाईकोर्ट के अंदर भी, हाईकोर्ट में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आई है उसके अंदर भी आपके हिंदी विषय रहेगा। वीडियो, पटवार, रेट, यानी लगभग कोई सी भी भर्ती में एलडीसी में जाओगे तो एलडीसी के अंदर भी आपको हिंदी व्याकरण है वो देखने को मिलेगी। सभी भर्तियों के लिए है। और देखो आज हिंदी व्याकरण के 5 टॉपिक मैंने लिए हैं, जिनके अंदर पहला टॉपिक हमारे जो रहेगा वो रहने वाला है साथियों संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण और पांचवा तत्सम और तद्भव शब्द। इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आ सकते हैं वो क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हमें देखने हैं। तो पहले से लगाकर अंतिम क्वेश्चन तक, ये अंतिम प्रहार है आपका। पहले क्वेश्चन से अंतिम क्वेश्चन तक अटेंड करना है। ये नहीं कि आप 5 क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन नहीं भाई, पूरे क्वेश्चन देखोगे तभी मजा आएगा दोस्तों। आगे मैं बात करता हूं जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज हमारा ऐप है, जो ऐप है उस पर राजस्थान की किन किन भर्तियों के लाइव बैच है। तो आपको स्क्रीन पे सभी भर्तियों के नाम दिखाई दे रहे हैं। इन सभी भर्तियों के लाइव, रिकॉर्ड, टेस्ट सीरीज और पर्सन बैंक आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी को राम राम खम्मा गणी, राधे राधे और सभी का स्वागत आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन हमेशा जब भी देखो तो यह देखना है पूछा क्या जा रहा है। गंगा, लड़का, पुस्तक, पहाड़। यहां पर गंगा, गंगा भाई एक नदी होता तो जाति होता, गंगा किस में आ गया, व्यक्तिवाचक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। भाववाचक मोहन, लड़का, गंगा, जयपुर, बचपन, योग्यता, पहाड़, नदी। बचपन और योग्यता, यहां पर कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जहां पर व्यक्ति की बकरी, घड़ी नहीं है, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप। जनवरी एक महीना है, पृथ्वी ग्रह है, चांदनी चौक एक चौक है और प्रदीप किसी का नाम है। तो ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। सबसे पहले आया मित्रता और मित्रता में ही क्या है, भाववाचक संज्ञा है। गाय में क्या है भाई बताओ जल्दी से, होली में क्या है और हिमालय में क्या है। कौन कौन सी संज्ञाएं यहां पर प्रयुक्त हो रही है, एक बार कमेंट करके आप जल्दी से बता दीजिएगा भाई, सभी साथी बताने हैं यहां पर। गाय, गाय पूरी गाय जाति का बोध करा रहा है। किसी गाय का हम नाम रखते हैं, अगर नाम के साथ गाय की, वो सफेद गाय, किसी का नाम सफेद है मान लीजिए, तो भोली गाय अगर नाम रखा हुआ है तो वो व्यक्तिवाचक होगी, ये जातिवाचक है। होली एक त्योहार है तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया। हिमालय एक पर्वत है, हिमालय जिसका नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मनुष्य शब्द है, मनुष्य एक जाति का बोध कराता है तो कैसा रहेगा, जातिवाचक संज्ञा रहेगी। नेक्स्ट है, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है। लोभ, लोभ गुण दोष के बारे में बात की जा रही है यहां पर, तो कैसी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा शब्द है उसके तेज, पवित्रता और सीमा। गुण दोष सिर्फ पवित्रता में बताया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है। गणना की दृष्टि से संज्ञाएं 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है। खरगोश, गिलहरी, बटेर, कोयल। खरगोश नित्य पुल्लिंग रहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, चांदनी चौक अभी हमने देख ही लिया है, कोई भी चौक आ जाए, चांदनी चौक, नेहरू चौक, जवाहर चौक, तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। जाति से भाव किसमें, पहला पशुता, पशु, पशु एक जाति है और पशुता एक हमारा गुणदोष हो गया, तो पशुता। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होती है। उड़ना, उड़ाई, उड़ाप, उड़ान, उड़ाहर। भाव पूछा है
उड़ान होगा। उड़ना का भाववाचक क्या होगा? उड़ान होगा। अब देखिएगा मेरे साथियों, आप सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में आइएगा और मेरे को बताइए कि आप वर्तमान में राजस्थान की किस भर्ती की तैयारी में 10 से 12 घंटे मेहनत कर रहे हो। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा सभी साथी। फिर देखिएगा, मैं सबसे पहले बात करता हूं यहां पे टेलीग्राम की। मैं जानकारी दे रहा हूं 5 7 10 सेकंड, तब तक आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तुरंत जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। वहीं पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है। मैं आपके सपोर्ट और आपकी दोस्ती है उसको यूट्यूब के बहाने, कहां पर? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पर भी हमारा एक परिवार होना चाहिए, जिससे जो भी अपडेट होती है भाई, कोई कोर्स का प्रचार हो, कोर्स की जानकारी हो, कोर्स की अपडेट हो, या कोई ऑफर आता है, तो यूट्यूब पे कम देकर मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा देता हूं। तो आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़े और साथ के अंदर टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप अभी जरूर जुड़े। अब बात कर लेता हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के जो कोर्स चल रहे हैं, लाइव, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक, शेड्यूल आधारित टेस्ट, 20 मेजर टेस्ट और कॉम्बो बैच। यानी ये पांचों एक साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो किसमें मिलेगा आपको? कॉम्बो बैच के अंदर मिलेगा दोस्तों। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर ये सभी अवेलेबल है। अगर आपकी दिक्कत होती है, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, फोन पे करने में दिक्कत आती है, फोन पे यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में, तो आप मेरे से इन नंबरों पर क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो, मेरे से बात करके भी जानकारी ले सकते हो दोस्तों। चलिएगा भाई आगे। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? अपने, और अपने में कौन सा हो गया? निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 दोस्तों। पुरुष, एक तो पुरुष खुद ही होता है, एक मध्यम होता है, तीसरा कौन सा होता है? अन्य। तीसरा अन्य दोस्तों। ठीक है, आगे देखो भाई। नेक्स्ट, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? मध्यम शुरुवाचक मैं, वह, हम, आप। आप मध्यम पुरुषवाचक में आता है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम है। मैं लगा हुआ है, मतलब निजवाचक। कौन सा हो गया? निजवाचक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? देखो ये रहा, अभी अभी हमने देखो लास्ट क्वेश्चन देखा था हमने, मध्यम पुरुषवाचक है आप, है ना? तो यहां पर आपका प्रयोग हुआ, तो आप तो मध्यम में आ गया, ये निजवाचक में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक कोई, जिसका, हम, कौन। बताओ भाई, यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? वो आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो यहां पर बात किसकी हो रही है वो आपको ध्यान देना होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम की यहां पर बात हो रही है। किसकी हो रही है? पुरुषवाचक। हम उत्तम पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक है या अन्य पुरुषवाचक है? बताओ भाई, हम के अंदर कौन सा है? हम के अंदर उत्तम पुरुषवाचक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? वह, और वह के अंदर कौन सा सर्वनाम है यह आपको बताना है दोस्तों। बताइएगा जल्दी से, वह के अंदर कौन सा सर्वनाम है? निश्चय, संबंध, निज या अनिश्चयवाचक? बता दो भाई, वह के अंदर कौन सा सर्वनाम है? तो देखो भाई, यहां पर पुरुषवाचक तो दिया नहीं हुआ है, तो कौन सा रहेगा? निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। नेक्स्ट है, किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं? एक वचन व बहुवचन के अंदर समान किसके अंदर होते हैं, यह आपको बताने हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, और सीधा सा उत्तर दे दीजिएगा भाई एक बार। तो एक वचन और बहुवचन, एक तो संबंधवाचक में और एक अनिश्चयवाचक में। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, संबंध सूचक सर्वनाम पद छांटिए। जो संबंध का बोध कराता है वो पद आपको यहां पर क्या करना है? छांटना है। संबंध सूचक कौन सा है वो एक बार कमेंट करके आप मेरे को बता दीजिएगा दोस्तों। तो यहां पे संबंध की बात करें, कुछ, जो, कितना, कैसा, जो होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह निश्चयवाचक। भाई एक फिक्स हम लड़के की बात कर रहे हैं, एक निश्चित लड़के की बात यहां पर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अपने आप ये काम सीख लूंगा। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक होगा आप। कौन सा होगा? आप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप लगा हुआ मतलब निजवाचक सर्वनाम यहां पर रहेगा। नेक्स्ट अगला, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक, 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। तो आपका सही क्या रहेगा? 3 भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? अभी क्वेश्चन आपका यह भी बन सकता है कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। तो सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। पहला लिखूं निश्चयवाचक, दूसरा लिखूं अनिश्चयवाचक, तीसरा लिखूं संबंधवाचक, चौथा लिखूं पुरुषवाचक, पांचवां लिखूं निजवाचक और छठवां लिखूं पर्सनवाचक। ये सर्वनाम है, नाम तो पता होना ही जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जहां चाहा वहां रहा मेरे एकांकी शब्द है। जहां वहां या कोई लोकोक्ति आपको दी जाए कि इसमें कौन सा सर्वनाम, तो वहां पर हमेशा संबंधवाचक रहेगा। कौन सा रहेगा? संबंधवाचक सर्वनाम रहेगा। नेक्स्ट है, इनमें से सर्वनाम नहीं है। कोई, आप नहीं, यह सर्वनाम नहीं है। तुम भी सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में सर्वनाम है, इनमें से सर्वनाम है यह है। पहली बात बताओ, सर्वनाम कहते किसे हैं बेटा? इतनी देर से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा मैंने, अभी आपसे पूछा है कि सर्वनाम किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहा जाता है? भाई पढ़ा होगा। देखो, कई बार हम देखते हैं कि एक ही वाक्य के अंदर संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति होती है। उस पुनरावृत्ति के दोष को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। यह है, यह संबंध निज पुरुष निश्चयवाचक। कौन सा होगा? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम के प्रयोग वाला वाक्य है, यह मेरा गांव है, यह मेरा गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता? संबोधन कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है वो नहीं किया जाता। क्वेश्चन 32 है, सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। यह क्वेश्चन छप सकता है पेपर में। सर्वनाम सबका नाम, सर्वनाम सबका नाम। नेक्स्ट है, सर्वनाम शब्दों का उपयोग प्राय क्यों किया जाता है? पुनरुक्ति दोष निवारण के लिए। संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति होती है, उस दोष को मिटाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है बनाना, तैरना, धोना, तैरना। यह अकर्मक क्रिया है। राम तैर रहा है, सीता धो रही है। क्या धो रही है? सीता कपड़े धो रही है, सीता बर्तन धो रही है। बन सकता है ना? बनाना। राम बना रहा है, क्या पूरा वाक्य बना? क्या? राम खाना बना रहा है, राम चाट बना रहा है। बन गया ना क्वेश्चन? तो तैरना, भाई राम तैर रहा है, सबको पता है पानी में तैर सकता है। आगे देखो भाई, द्विकर्मक क्रिया में रिक्त स्थान भरिए। प्रथम यानी गौण कर्म प्राणीवाचक होता है, द्वितीय मुख्य होता है, वो अप्राणीवाचक होता है। कौन? कर्म। ये बात किसकी बात हो रही है? कर्म की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह प्रार्थना पत्र लिखकर चला गया। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है लिखकर।
लिख कर फिर चला गया, तो पहले काम तो लिखने वाला ही हुआ है ना। निम्न में से द्विविधि क्रिया नहीं है, द्विविधि दो विधि, गाना, खेलना, पढ़ना, तैरना, तैरना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, नहीं है। दौड़ना, नहाना, तैरना, चलाना नहीं है। चलाना है भाई, चलने की बात नहीं है। राम चल रहा है, राम चला रहा है क्या, गाड़ी। आगे देखो भाई, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? वह खाना खाता है, तो कर्म मौजूद है, खाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण है? जल्दी काम खत्म करो, जल्दी काम खत्म करो, यही सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वाक्य में द्विकर्मक, कुछ कर्मक में मिस्टेक है वहां पे देखो लिखने में, द्विकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण है? प्रधानमंत्री ने चौधरी अजीत सिंह को मंत्री बनाया, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, मुझे उससे अपने मकान का नक्शा, नक्शा भी गलत है भाई, बनवाना है, नक्शा ऐसे नहीं होता है, समझ गए, नक्शा बनवाना। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का कौन सा रूप है? स्थिति, गतिविधि, अपूर्ण सकर्मक है, अपूर्ण सकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आसमान में उड़ता रेखांकित शब्द है। एक सेकंड, यहां पे मैं देख लेता हूं कि किससे वस्तुनिष्ठ बनाया गया है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा भाई। वह आसमान में उड़ता है, पूरा ही रेखांकित है, और यह अकर्मक क्रिया है। कैसी है? अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने रामू की पिटाई कर दी, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? अकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्व। उसने रामू की पिटाई कर दी, संयुक्त होगा भाई, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रिया वाक्य रचना में किस कथन में शामिल रहती है? क्रिया अगर हम कोई वाक्य की रचना कर रहे हैं तो कहां पर शामिल रहेगी? विधेय कथन में। किस में रहेगी? विधेय कथन के अंदर। निम्न में से वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सिपाही चोर को पकड़ता है, तो कर्म मौजूद है ना, यहां पे कर्म मौजूद है, तो सकर्मक। क्वेश्चन 47, निम्न में से विकारी शब्द है? क्रिया, क्रिया विशेषण, निपात, इनमें से कोई नहीं, तो क्रिया विकारी, अविकारी में आ जाएंगे निपात और क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में टहलना शब्द क्रिया नहीं है? वह टहल रहा है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, मैं रोज 1 घंटे टहलता हूं, तो दूसरे में क्रिया नहीं है भाई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? सौंदर्य, बेखारी, वृक्ष, फूफेरा। तो यहां पर पूछा है कि कौन सा शब्द विशेषण है, यही पूछा है ना भाई, कौन सा शब्द है जो विशेषण है? और विशेषण किसे कहते हैं यह आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया होगा, जो विशेषता बताई। अब देखिए, सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष, फुपेरा, फुपेरा रहेगा ऑप्शन 4 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है? बेरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता, सच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति का विशेषण है? सांस्कृतिक। संस्कृति का विशेषण क्या होता है? सांस्कृतिक। नेक्स्ट, पशु शब्द का विशेषण, यह क्वेश्चन बनेगा भाई, सीधा आएगा पेपर में। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पाश्विक। पशु का क्या होता है? पाश्विक। नेक्स्ट है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलसी। आलस्य का होता है आलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्कर्ष का विशेषण क्या होता है? उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम भी पूछा जा सकता है, तो उत्कर्ष का विशेषण भी पूछा जा सकता है, उत्कृष्ट। क्या होता है? उत्कृष्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना, नया, तीन, कम। नया गुण
के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट, बैठना। निपट क्या है? विशेषण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, मानव शब्द में विशेषण बनेगा, मानव से बनेगा मानवीय, और मानवीय के अंदर उपसर्ग कौन सा, सॉरी, प्रत्यय कौन सा लगा हुआ बताने का कष्ट कीजिएगा। निम्नलिखित वाक्य में गहरा शब्द विशेषण है, उसके भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, यहां पर तो कुछ लगाया हुआ है, कुछ मतलब अनिश्चित, तो अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण। नेक्स्ट है, आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरणीय, आदर से आदरणीय बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं, विशेषण। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, भलाई, मिठास, थोड़ा। थोड़ा क्या है यहां पर? विशेषण। थोड़ा क्या है यहां पर? विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांव शब्द है एक, गांव तत्सम है, तद्भव है, गांव तद्भव होता है, गांव क्या होता है? तद्भव। नेक्स्ट है, भस्मी है एक, भस्मी तत्सम शब्द होता है, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगाड़ी का सही तत्सम शब्द क्या होता है? अगाड़ी यानी अग्रवर्ती, अगाड़ी यानी अग्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगहन का सही तत्सम शब्द, अगहन, अगहन मतलब अग्रहल, अग्रहायण, अग्रहायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्रक का तत्सम शब्द आद्रिक, क्या होगा? आर्द्रिक, आर्द्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तत्सम तद्भव तत्सम का सही जोड़ा नहीं है, आम, आम्र, आंवला, आमलक, अंगुष्ठ, अंगूठा। समझ गए? आगे है कि देशज शब्द है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा देशज शब्द कौन सा है? जिंदगी, शेर, लोटा, डॉक्टर। देशज आपका लोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशज शब्द का उदाहरण है खुरपी, खरपतवार काटने के काम आती है खुरपी, देसी है ये। लोमसा का तद्भव होगा, लोमसा यानी लोमड़ी, लोमसा यानी लोमड़ी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द तत्सम नहीं है, उसका चयन कीजिएगा। उपठन तत्सम नहीं है, तद्भव है दोस्तों। तो अगर ये बेहतर क्वेश्चन थे इन 5 टॉपिकों के, कुछ हटके क्वेश्चन थे ना, पढ़े ही नहीं होंगे आज तक। इनमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, देखो डाउट रह सकता है आपको, तो आप कमेंट करें। बाकी राजस्थान की इन सभी भर्तियों के लाइव रिकॉर्ड टेस्ट सीरीज सब है, विश्वास के नाम पे आज ही जुड़े, तैयारी करें। नॉर्मल प्राइस के अंदर ये मिल जाएंगे, और हाईकोर्ट के अलग अलग बैच उपलब्ध है। इसी प्रकार जो सामान्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसके भी इसी प्रकार बैच उपलब्ध है, तो आप जाकर ज्वाइन करें। तो ये क्वेश्चन थे, कैसे लगे आपको? और जिन भी भाइयों ने अभी तक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर हमारे साथ नहीं जुड़े, तो पहले जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, उसके बाद इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से इंस्टाग्राम पर भी जुड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐप को डाउनलोड जरूर करें, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सभी साथी इस वीडियो को अगर एक बार में समझ न आया है तो दोबारा देखें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लास है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।